प्रणाम। मैं जदुवंशी। कानून और इंसानियत के बीच बढ़ती खाई, एक हृदय विदारक एवं मानवता को शर्मसार करने वाले घटनाक्रम में 27 अप्रैल 2026 को उड़ीसा के क्योंझर जिले के दियानाली गांव का आदिवासी मजदूर जीतू अपनी बड़ी बहन का कंकाल कंधे पर लादकर ग्रामीण बैंक परिसर में जाने को मजबूर होता है। बैंक के अधिकारी 19-20 हजार रुपये निकालने के लिए खाताधारक की शारीरिक उपस्थिति या मृत्यु प्रमाण पत्र की मांग कर रहे थे। कानूनी प्रक्रियाओं से अनजान वह व्यक्ति कब्र से अपनी बहन का शव निकालकर पैदल बैंक पहुंच गया ताकि मृत्यु का सबूत पेश कर सके। इस अप्रत्याशित दृश्य से बैंक में हड़कंप मच गया। इस पर पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और शव को सम्मानपूर्वक दफनाने में मदद की। स्थानीय प्रशासन ने आदिवासी मजदूर को कानूनी प्रक्रिया में सहायता का आश्वासन देते हुए बैंक को निर्देश दिया कि वह जीतू को एकमात्र वारिस मानते हुए शीघ्र पैसे जारी करे। यह दृश्य केवल हृदय विदारक नहीं बल्कि उस गहरी खाई को भी उजागर करता है जो कानून और इंसानियत के बीच बनती जा रही है। एक तरफ बैंकिंग व्यवस्था अपने नियमों और दस्तावेजों शर्तों से बंधे होने का हवाला देकर अपने हाथ खड़े करती रहती है, तो वहीं दूसरी ओर एक गरीब, अशिक्षित और हाशिए पर खड़ा व्यक्ति अपनी समझ और मजबूरी के अनुसार न्याय पाने का रास्ता खोजता रहता है। इसी जदोजहद में जीतू को अपनी बहन की कब्र तक खोदनी पड़ी। यह घटना बताती है कि हमारे देश में आज भी एक बड़ी आबादी ऐसी है जो कानूनी प्रक्रियाओं, बैंक नियमों और सरकारी तंत्र की जटिलताओं से पूरी तरह अनभिज्ञ है। यह केवल एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं है बल्कि उस सामूहिक विफलता का नमूना है जिसमें सरकारी संस्थाएं लोगों की पीड़ा और स्थिति के प्रति संवेदनशील नजरिया नहीं अपना पाती। जब लोग इन व्यवस्थाओं के संपर्क में आते हैं तो अक्सर अपमान, पीड़ा का सामना करते हैं और असहाय स्थिति में खड़े होते हैं। यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या नियम इतने कठोर हो सकते हैं कि वे इंसान की गरिमा से ऊपर हो जाएं? क्या एक ऐसे समाज में जहाँ हम लोकतांत्रिक, मानवीय और सभ्य होने का दम भरते नहीं थकते, वहाँ एक गरीब अनपढ़ व्यक्ति के लिए न्याय पाने की कीमत इतनी अमानवीय, अतार्किक और दुरूह होनी चाहिए? जीतू के साथ जो हुआ वह तो देश ने देखा। दर्दमंद लोगों ने इसकी सुध ली और उसे न्याय भी मिल गया, मगर उन लोगों का क्या जिनकी पीड़ा कोई सोशल मीडिया वाले की नज़र में नहीं आती? कि यहाँ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। क्या आदिवासी राष्ट्रपति चुनने का वाहवाही खूब लौटती है, मगर भाजपा उड़ीसा की सरकार है, वहाँ उसके राज में आने से राम राज आ गया। तो राम राज का यही नमूना है कि स्थिति कहाँ से कहाँ बदतर होती चली जा रही है। यहाँ एक तरफ तो वो लोग देश में हैं जो बैंक के साथ साठ गांठ कर लोन लेते हैं और बैंक को धोखा देते हैं और विदेश भाग जाते हैं। हमारे देश में दो तरह से कानून काम करता है, गरीब आदमी को अलग नज़रिए से और अमीर आदमी को अलग नज़रिए से। अमीर आदमी बैंक के सिस्टम में सेंध लगाना जानता है। सरकार भी ऐसे लोगों को ही मदद करती है। थोड़े दिन शोर मचता है और सब भूल जाते हैं। जैसे विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी इत्यादि लोग पैसे लेकर के भाग गए और इतने घोटालेबाज कभी कंपनियों के नाम पर, कभी हर तरह नाना प्रकार के साठगांठ करके बैंक से पैसा लेकर के भाग जाते हैं। यहाँ किसानों की समस्या के लिए कोई किसान ले लोन तो उसके लिए इनके पास पैसा नहीं है, उसके लिए कोई सुविधा ही नहीं है किसान के लिए। और नौजवानों की भर्ती करते हैं, अग्निवीर योजना लाते हैं इसलिए कि गरीब और पिछड़ा दलित जितने भी गरीब के बच्चे हैं पुलिस में भर्ती हो जाएंगे तो 4 साल के बाद घर बैठ जाएं और फिर वो गरीबी की मार झेलते रहें। ये कभी नहीं चाहते कि किसान, मजदूर, पिछड़ा आगे मौजूद हो सके। ये 10% जो लोग हैं ये सदियों से पिछड़े दलित आदिवासी का शोषण करते आए हैं। इनके मुँह खून लगा हुआ है कि मुगलों से पहले राजे राजवाड़े थे, तभी मुगल आए, तभी अंग्रेज आए, तभी, और आज देश आज़ाद हो गया है, तभी ये शोषण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।